जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी हमारे YouTube चैनल IAS एकेडमी में। मैं हूं अजय सर। आज आप सभी के बीच में एक बढ़िया टॉपिक, एक अच्छा टॉपिक जियोग्राफी का लाया हूं। यदि आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं, आल आल वन डे एग्जाम, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, यूपीएससी हो गया, एनडीए हो गया, सभी एग्जाम में काम आने वाला है। आप लोग सही से यह वीडियो अपने मित्रों के पास, दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हमें यह पढ़ना है, जियोग्राफी एक नामक चैप्टर है, एकदम परिचय से, एकदम बेसिक से पढ़ना है। हमें यह जानना है कि जियोग्राफी में क्या पढ़ना है और जियोग्राफी कितना होता है। एक परिचय के माध्यम से आज हम लोग जानेंगे पूरी तरह से कि जियोग्राफी में कितने चैप्टर होते हैं, जियोग्राफी में कौन सा हमारा चैप्टर होता है, क्या पढ़ना पड़ता है, और हम पूरा आज डिटेल में जानने वाले हैं जियोग्राफी को। तो हर एग्जाम तैयारी करने वालों को यह बात पता होना चाहिए कि जियोग्राफी में क्या पढ़ना है। तो आइए हम लोग बात करते हैं जियोग्राफी। भूगोल, भूगोल को अंग्रेजी में कहते हैं जियोग्राफी। जियोग्राफी, अगर मैं बात करूं कि जियोग्राफी होता क्या है, तो सिंपल बात, एक तरफ लिखा है जियो, जियो का मतलब होता है पृथ्वी, ग्राफी का मतलब होता है वर्णन। आप वर्णन कहिए या फिर हम अध्ययन भी कह सकते हैं, अध्ययन। पृथ्वी का जो वर्णन है और जो पृथ्वी का जो अध्ययन है, बस यही हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, जियोग्राफी। समझ में आया? जियोग्राफी किसे कहते हैं? पृथ्वी का अध्ययन ही क्या कहलाता है, जियोग्राफी। जो हमारा पृथ्वी है, यह एक प्रकार से अगर देखा जाए तो यह गोल नहीं है, यह कैसा है, ढैचाहा है, उठा बैठा है। जैसे हमारा आंख धसा है, नाक घसा है, जीभ धसा है, वैसे हमारे पृथ्वी पर बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े पर्वत, ढेर सारे चीज क्या श्रृंखलाएं बनी है। तो पृथ्वी हमारा गोल कैसे हो सकता है? पृथ्वी हमारा गोल नहीं है। अगर हम कह सकते हैं पृथ्वी हमारा जियोड है। कैसा है दोस्तों? पृथ्वी हमारा जियोड है, जियोड। पृथ्वी हमारा कैसा है, जियोड है। जियोड का अर्थ होता है टेढ़ा मेढ़ा, तो पृथ्वी हमारा कैसा है, टेढ़ा मेढ़ा है। अगर मैं बात करूं कि हमें जियोग्राफी में पढ़ना क्या है, तो सिंपली बात हम लोग जान लेते हैं। पहले ये जानते हैं कि जियोग्राफी के जो भूगोल शब्द आया कहां से। भूगोल शब्द जो होता है हमारा, एक यूनानी है जिनका नाम है एरेटोस्थनीज। सबसे पहले भूगोल शब्द का इन्होंने प्रयोग किए थे। कौन है हमारे? अगर भूगोल शब्द का प्रयोग कहूं, भूगोल शब्द का प्रयोग एरेटोस्थनीज, एरेटोस्थनीज, एरेटोस्थनीज ने भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है और इन्हें हमारे भूगोल का जनक भी कहा जाता है, जनक, पिता। अगर मैं बात करूं कि हमारे भारतीय भूगोल के जनक कौन है, आधुनिक भूगोल के जनक कौन है, तो हम लिख देते हैं आधुनिक, आधुनिक हम बोल्ट है। अगर मैं बात करूं कि भारतीय भूगोल के जनक कौन है, भारतीय भूगोल के जनक, तो हम कह सकते हैं जेम्स रेनेल। जो जेम्स रेनल है ये हमारे भारतीय भूगोल के जनक हैं। और अगर मैं बात करूं आधुनिक भूगोल के जनक हमारे हैं हामबोल्ट। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि, और ये तो हमारा बेसिक है, मतलब क्या है क्या नहीं। असली तो चैप्टर ये है कि भूगोल की कितनी शाखाएं होती है। जो भूगोल की जो शाखाएं होती है, भूगोल की शाखाएं, ये हमारा दो भाग में हम बांट सकते हैं। एक होता है हमारा भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल, और एक होता है हमारा मानव भूगोल, मानव भूगोल। एक और होता है जो भारतीय भूगोल कहा जाता है उसे। हालांकि उसमें ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं रहता है, मैं आप सभी को जो डाउट ना हो उसे मैं क्लियर कर देता हूं। एक और लिख लीजिएगा, भारतीय भूगोल, भारतीय भूगोल।
बस यही भूगोल तीन ही होते हैं, एक भौतिक भूगोल होता है, और एक भारतीय भूगोल होता है, और एक होता है हमारा मानव भूगोल। हमें ये जानना है कि इन तीनों भूगोल में पढ़ना क्या है। अगर मैं बात करूं भौतिक भूगोल में, इसमें हमको पढ़ना है भू आकृति विज्ञान पढ़ना है, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी। अगर मैं हिंदी की बात करूं तो भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान। एक होता है हमारा ओशिनोजियोग्राफी। ओ सीनो जियोग्राफी। ओशिनो का मतलब होता है समुद्र विज्ञान। हिंदी की बात करूं तो समुद्र विज्ञान। एक होता है हमारा पर्यावरण भूगोल। पर्यावरण भूगोल। एक होता है हमारा मृदा भूगोल। मृदा भूगोल। अगर मैं बात करूं एक हमारा और होता है क्लाइटोलॉजी। CLY क्लाइटोलॉजी। क्लाइटोलॉजी का मतलब होता है जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान। तो हमें भौतिक भूगोल में हमें इतना ही चीजें पढ़ना होता है, 4-5 चीजें होते हैं भौतिक भूगोल में, ज्यादा नहीं, हमें इतना ही चीजें पढ़ना है। अगर मैं बात करूं जो भारतीय भूगोल होता है, इसमें केवल 2 चीजें पढ़ना पड़ता है। एक हमारा पढ़ना पड़ता है संसाधन। संसाधन। और दूसरा पढ़ना पड़ता है जनसंख्या। जनसंख्या। इससे ज्यादा इसमें नहीं पढ़ना पड़ता। अगर मैं बात करूं जो मानव भूगोल होते हैं, इसमें क्या पढ़ना पड़ता है, इसमें एक पढ़ना पड़ता है राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल। आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल। एक हमारा होता है आर्थिक भूगोल, और एक हमारा होता है इसमें हम कृषि विज्ञान भी पढ़ सकते हैं। इसमें कृषि विज्ञान। कृषि विज्ञान। एक हम लोग सांस्कृतिक विज्ञान पढ़ सकते हैं। सांस्कृतिक विज्ञान। इतना चीजें हमें किसमें पढ़ना पड़ता है, मानव भूगोल में। ज्यादा कुछ है नहीं, बस इतना ही चीजें। अगर हम लोग भूगोल में अगर इतना ही चीजें पढ़ लेते हैं तो हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। कोई ताकत, ऐसे कोई एग्जाम ना हो जिससे आप क्वालिफाई ना कर पाए। ज्यादा भूगोल में नहीं, बस यही इतना पढ़ना है भूगोल में बस। कोई भी एग्जाम। आगे देखिए, बस मानव भूगोल भी इतना ही पढ़ना है। मानव भूगोल में बस इतने पढ़ना है। अच्छा, एक और पढ़ सकते हैं, ऐतिहासिक भूगोल होता है। ऐतिहासिक भूगोल। ऐतिहासिक भूगोल इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम। किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें से बनता है, बस यही इतना हमको पढ़ना पड़ेगा। तो हम एक एक करके सब पूरा पढ़ाएंगे दोस्तों, क्योंकि हम एक जियोग्राफी के टीचर हैं, भूगोल के टीचर हैं, तो आप सभी का कंसेप्ट भी दूर कर देंगे कि कैसा कितना बड़ा पर्वत होता है, क्या पठार होता है, क्या पहाड़ होता है। दोस्तों हम सब एक एक चीज चर्चा करेंगे। जैसे हमें इसमें पहला दिया है जियोमॉर्फोलॉजी, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे जियोमॉर्फोलॉजी। अगर इतना आप सभी को समझ में आ गया हो कि हमें जियोग्राफी में पढ़ना क्या है, बस यही इतना पढ़ना है दोस्तों, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। इतना अगर हम जियोग्राफी पढ़ लेते हैं तो हमारा जियोग्राफी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। यह एक जियोग्राफी का परिचय था। असली मजा तो दोस्तों अब आएगा, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं जियोमॉर्फोलॉजी। एक एक हम एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ेंगे, आप सभी को एक एक क्वेश्चन बताएंगे।
आप सभी को पीडीएफ सहित देंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा बस, और हमारे वीडियो को लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि अच्छी अच्छी वीडियो, नई नई वीडियो आप सभी के बीच में आए। जैसे आज मैं भूगोल का परिचय बता दिया हूँ, कल मैं आप सभी को ये बताऊंगा कि हमारा जो भौतिक भूगोल हम लोग स्टार्ट कर लेंगे और जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ाएंगे। सबसे पहला चैप्टर हमारा होगा जियोमॉर्फोलॉजी। तो यह वीडियो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। कल हम फिर इसी कड़ी में मिलते हैं, हम एक नए टॉपिक से, भौतिक भूगोल से। इसके लिए जय हिंद दोस्तों। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।